हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अल्ताफ़ हुसैन। तो आज है क्लास 9th आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक और इसका चैप्टर नंबर 10 न्यू एनसीईआरटी के अंदर, जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। तो आज हम इसको ही सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग देखिए चैप्टर 10 क्लास 9th न्यू बुक 2025-2026 सेशन, चैप्टर हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला हमारा किस काम आता है? सबसे पहले ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हीरोन्स फार्मूला की, तो ये जो है हमारा यूज़ आता है एरिया ऑफ ट्राइएंगल, इसको फाइंड करने के। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइएंगल फाइंड करने के हमारा काम क्या आता है? हीरोन्स फार्मूला। लेकिन हीरोन्स फार्मूला से पहले भी एरिया ऑफ ट्राइएंगल निकालने का तरीका था। क्या है वो? आपको पता होगा, हाफ यानी 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, यानी ट्राइएंगल का, जैसे ये एक ट्राइएंगल है, इसका बेस यानी ये वाला हिस्सा और ये हाइट वाला हिस्सा, तो यानी बेस और हाइट इंटू करके हाफ से आप क्या कर सकते थे? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कर सकते थे? आप निकाल सकते थे। बट अब हीरोन्स फार्मूला हमें निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी, जब हमारे पास ऑलरेडी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का पहले से हमारे पास फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट है। तो उसकी ज़रूरत ये पड़ी कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपका हाइट ना दिया हो, आपका हाइट जो है वो गिवन ना हो, तो आप क्या करोगे? अब हीरोन्स फार्मूला क्या करोगे? यूज़ करोगे। तो बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हीरोन्स फार्मूला जो है हमारा वो है क्या। हीरोन्स फार्मूला जो है हमारा वो है क्या? तो वो है आपका एरिया इक्वल टू में अंडर रूट, इसको हम बोलते हैं अंडर रूट, इसको हम बोलते हैं अंडर रूट। यहाँ पे आएगा s और ब्रैकेट के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग यही आपका क्या है? फॉर्मूला गिवन है। तो ये क्या है और क्या नहीं है, ये इसको सबसे पहले हम समझते हैं। तो आपको जैसे भी पता होगा कि अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, लेट सपोज ये एक ट्राइंगल है, तो इसके 3 साइड होते हैं। इसके कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। एक आपकी ये वाली साइड होगी और एक आपकी ये वाली साइड होगी और आपकी एक ये वाली साइड होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूला का क्या करना पड़ेगा? यूज़ करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। तो ये लेट सपोज इसी साइड को, यानी कि इस वाली साइड को ए यहाँ पर नाम दे दिया गया है और इस वाली साइड को बी और इस वाली साइड को सी। तो अब देख लीजिए यहाँ पर ये ए जो है ये साइड के लिए स्टैंड कर रहा है, यानी कि एक ये वाला साइड और एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। ठीक है, और ये एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब क्या है? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, यानी कि जो पेरीमीटर होगा उसका हाफ, पेरीमीटर का हाफ, यानी कि 2 से अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा एस जो है वो निकल के आ जाएगा। एस निकालने का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि एरिया के जितने भी साइड हैं ट्राइंगल के, एक साइड को a बोल दिया, दूसरे साइड को b बोल दिया, तीसरे साइड को c बोल दिया। इसको क्या करोगे आप? 2 से डिवाइड करोगे, यानी जितने भी साइड है उसको प्लस करोगे। और यही पेरीमीटर निकालने का भी तरीका है, जितने भी साइड है उसको आप प्लस करोगे ना तो पेरीमीटर भी निकलता है। और उसको क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे, जो मैंने अभी पहले बोला कि सेमी पेरीमीटर यानी आधा पेरीमीटर। तो आधा कैसे निकलेगा? 2 से डिवाइड करके। तो एस निकालने का फॉर्मूला आप लोग को उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधा बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1 न्यू एनसीईआरटी के अंदर, न्यू एनसीईआरटी 2025-26 वाली है ना। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर? आपको मैं सीधा 10.1 के फॉर्मूले की तरफ लेके चलता हूँ, मतलब क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए 10.1 इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है? आर ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए, यानी कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, वो क्या दर्शा रहा है? वो क्या हमें बताना चाह रहा है? इंडिकेट यानी बताना, दर्शाना। क्या बताना चाह रहा है? यानी बता रहा है कि यहाँ पर क्या है? स्कूल है, स्कूल अहेड। वो कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको पता होगा कि इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसके तीनों साइड बराबर हो, यानी तीनों जो उसका साइड है वो क्या होगा? बराबर होगा। वो क्या कहलाता है? आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल।
तीनों जो साइड का नाप है यानी मेजरमेंट है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो उसको क्या बोल रहा है, साइड ए मान लीजिए, यानी उसकी तीनों साइड क्या है, ए है, ठीक है। और इसका क्या बोल रहा है, एरिया निकालिए सिग्नल बोर्ड का, जो एरिया है सिग्नल बोर्ड का हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। और इसका आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है आपको 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर आपको पेरीमीटर गिवन है। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है वो ए गिवन है, ठीक है। अब इसका बोल रहा है कि एरिया निकालो भाई सिग्नल बोर्ड का। तो सिंपल से जल्दी से बुक को रखते हैं एक साइड और करते हैं अपनी सॉल्यूशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमारे पास जो गिवन है वो क्या है कि एक हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी तीनों साइड उसका बराबर है। अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, सिंपल सी बात है। अब इसके ऊपर क्या लिख रहा है, स्कूल अहेड, क्या लिख रहा है, स्कूल अहेड, यानी हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर क्या है, स्कूल है। ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है, सिंपल सी बात है। अब हमें क्या गिवन है कि इसकी जो ये साइड है वो ए है, तो ऑब्वियसली बात है अगर ये वाली साइड ए है तो ये वाली साइड भी ए ही होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और नीचे वाली साइड भी क्या होगी, ए ही होगी। तो हमारे पास साइड क्या गिवन है, सबसे पहला साइड इक्वल टू ए, सिंपल सी बात है। हमारे पास साइड क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। और एक चीज़ और हमारी गिवन है कि अगर इन सब का पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है ये जितना भी आपका साइड है उसका सम, यानी ये वाली जो लाइन है ना, बॉर्डर ऑफ ट्रायंगल या बॉर्डर ऑफ किसी भी शेप का बॉर्डर, उसका जो आपकी लेंथ होती है, लेंथ ऑफ द बॉर्डर, LENGTH, लेंथ ऑफ द बॉर्डर, उसका जो लंबाई होगा उसको हम क्या नाम से जानते हैं, पेरीमीटर। किस नाम से जानते हैं, पेरीमीटर, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। तो अब क्या है, साइड हमारे पास क्या गिवन थी, ए, साइड क्या है, ए गिवन थी। और पेरीमीटर हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर, पेरीमीटर हमारे पास क्या है, गिवन है। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, 180 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है ना 180 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या गिवन है, एक तो साइड और एक पेरीमीटर। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करने से पहले जो हमारा हीरोन्स फार्मूला है, लेट सपोज हमारा हीरोन्स फार्मूला है ब्रैकेट के अंदर S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी और एक S बाहर और इस पूरे के ऊपर अंडर रूट। तो हमें सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे कि ये जो हमारा ए है वो क्या है। अगर हमारा ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हमारा तीनों जो साइड है वो हमें तीनों साइड का जो वैल्यू है वो हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। क्योंकि आपके क्वेश्चन में साइड की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की, और ये क्या है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि तीनों जो साइड है वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये वाला साइड होगा और उतना ही ये वाला भी साइड होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपके पास एक चीज़ क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, पेरीमीटर। पेरीमीटर आपका क्या है, 180 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू सबसे पहले कैसे निकालेंगे, तो आपको लिखना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड का सम। पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड का सम। अगर जितने भी साइड होंगे उनका सम करेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 3 साइड है और साइड की वैल्यू क्या दे रखी है, ए दे रखी है। तो हम क्या निकलेंगे, पेरीमीटर बराबर ए प्लस ए। ये जितना भी इनका सम होगा वही आपका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 3a, यानी एक ए, ये 2a और ये 3a, तो ये क्या हो जाएगा 3a। समझ में आई मेरी बात। तो पेरीमीटर आपका क्या है, 3a। तो यहाँ पर एक तरफ आप क्या लिखेंगे, 3a, और आपका दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, पेरीमीटर की वैल्यू। कितना दे रखा है आपको, गिवन कितना है, 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे आपका फाइंड होगा, तो पेरीमीटर बराबर लिखेंगे आप ऊपर, पेरीमीटर बराबर 180 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 180 इक्वल टू के उस साइड। तो ए क्या है, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। तो ये 180 अपॉन में 3 6 18 और 0 का 0। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 60 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता चल गया, ए की वैल्यू पता चल गई। सबसे पहले आप ए की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यानी कि ए की वैल्यू आ गई आपकी 60 सेंटीमीटर। तो जितना आपका ये होगा उतना ही ये वाला साइड होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू भी क्या आ गई, 60 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू भी क्या आ गई, 60 सेंटीमीटर। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, एस की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा हीरोन्स फॉर्मूले के लिए एस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि इन तीनों का सम करके उसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि पेरीमीटर अपॉन में 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको पेरीमीटर दिया तो सीधा पेरीमीटर की वैल्यू लिखिए, और नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, तीनों साइड का सम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन में 2। दोनों ही क्या है, बिल्कुल 101% सही।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सिंपल सी तरीका है कि आपको क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ज़्यादातर यही वाला यूज़ होता है, हर जगह पे आपको पैरामीटर गिवन नहीं होगा। तो s बराबर में 60 प्लस 60 अपॉन में 2, तो ये आपका 60 प्लस 60 120 हो जाएगा, 120 और 60 180 हो जाएगा। तो s की वैल्यू क्या आ गई 180 अपॉन में 2। अब इसको जब इससे आप डिवाइड करोगे तो 2 9 से हो जाएगा 18 और 0 का 0। तो s की वैल्यू आपकी क्या आ गई 90 सेंटीमीटर। s की वैल्यू क्या आ गई 90 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर का आधा होता है, तो हमारा पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर था, 180 का आधा 90। सिंपल सी बात है। आपका s मिल गया आपको, यहाँ से तीनों साइड की वैल्यू आपको मिल गई a b और c। अब आपको क्या सिर्फ और सिर्फ करना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला आपका क्या है, इसको आप याद कर लीजिए s, ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और अंडर रूट ऊपर से, ये आपका होता है हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया बराबर में क्या होगा s, फिर s माइनस a ब्रैकेट के अंदर, s माइनस b ब्रैकेट के अंदर, s माइनस c ब्रैकेट के अंदर, और ऊपर से क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब बस इस पे आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। s की जगह पे आपको 90 सेंटीमीटर, और तीनों a की वैल्यू भी 60 है, b की भी 60, c की भी 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमने पहले तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली, a की वैल्यू 60, b की 60, c की 60। बिल्कुल इजी तरीका है ये। अब s में से क्या करेंगे 90 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे 60। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे b के साथ भी यही करेंगे और ऐसे ही c के साथ भी यही करेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको अंडर रूट लगा देंगे। होगा यहाँ पर, ये आ गया आपका फाइनल आंसर 90, जैसा है ऐसा ही। 90 में से 60 माइनस होगा, क्या आ जाएगा 30 ब्रैकेट के अंदर, ऐसे ये भी आ जाएगा 30, और ऐसे ही अगला वाला भी आ जाएगा 30। ऊपर से क्या आ जाएगा, ऊपर से क्या आ जाएगा ब्रैकेट। अब इसका हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो इसको कैसे निकालेंगे 90, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, यानी किसी भी चीज़ का साइन है, तो ये क्या है मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पर ये सारे आपस में क्या है। अगर आपको इसका प्राइम फैक्टर्स आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता तो आप यहाँ पर इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो इसको सबसे पहले 2 से काटेंगे, ये आपका 45 आ जाएगा। फिर आपको ये 3 से काटेंगे, ये आपका 15 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो आपका 90 का प्राइम फैक्टर ये बना 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5। अब ऐसे ही 30 का निकाल लेते हैं यहीं पर, तो ये आपका 15 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में, और ये वाला भी 5 बार में। तो आपका 30 का क्या है 2 3 और 5। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, आप रफ में करना। ठीक है, तो 90 का क्या करेंगे आप 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई ये वाला, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। अभी जो 30 है इसका आपका क्या आएगा 2 3 और 5, तो 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5। अब ये भी 30, तो ऑब्वियसली बात है इसका भी सेम यही प्राइम फैक्टर्स आएगा, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5। अब ये वाला 30 है, इसका भी यही आएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5। ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट, ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे पेयर बनाएंगे, यानी जोड़ा। तो 2 का जोड़ा देखेंगे, यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर दूसरा 2 है। अब इसका जोड़ा बन गया, तो इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे। स्क्वायर ऐसे ही फाइंड होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, 2 में से एक नंबर क्या होगा निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक 2 का पेयर बन गया, और उसमें से हमने एक 2 बाहर निकाल लिया। अब 3 का भी पेयर बन रहा है, एक 3 भी बाहर निकाल लेंगे। अब अगला हमारा 5 है, 5 का भी पेयर बन रहा है, 5 भी बाहर निकाल लेंगे। अब अगला हमारे पास फिर से 3 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक 3 का भी बाहर निकाल लेंगे पेयर में से। अब अगला क्या बन रहा है हमारे पास, एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक 2 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इस 5 का भी पेयर बन गया, यानी कि आपके सबके पेयर बन गए, लेकिन ये 3 अकेला बच गया। जो अकेला बचेगा उसको अंडर रूट के अंदर जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो अब इनको आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 3 ज़ा 90, 92 ज़ा 180, और 185 ज़ा 900, 185 ज़ा
900, 5 को 0 करें 0, 5 × 40 को 0, 4, 5 × 5 और 4 ऐड करेंगे 900। सिंपल है, ये आपके आ गया 900 और अंदर में जो है √3 जैसा है और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा सेंटीमीटर मतलब जो भी यूनिट होता है उसके बाद स्क्वायर में आता है और ये सेंटीमीटर में आ रहा था सारा। तो यही आपका प्यारे बच्चों सिंपल सा आंसर हो जाएगा और यही आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।